वर्ल्ड सीओपीडी डे को लेकर चंडीगढ़ प्रेस क्लब में डॉक्टर्स के एक पैनल ने इस गंभीर बीमारी को लेकर चर्चा की और इस बीमारी के बारे में अहम जानकारी साझा की। वहीं इसमें खास बात ये रही कि डॉक्टर्स के इस पैनल में पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर दिगंबर बेहरा भी शामिल हुए। वहीं उनके साथ डॉक्टर जफर अहमद इकबाल, डॉक्टर सनी विर्दी, डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल, डॉक्टर विशाल शर्मा और डॉक्टर राहुल कत्याल ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आपको बता दें, सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो कि फेफड़ों से संबंधित होती है, जो अधिकतर धूम्रपान करने और एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। जो लोग ज्यादातर धूम्रपान करते हैं उन्हें ये बीमारी होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। धूम्रपान करने वाले 100 में से 23 लोगों को इस बीमारी के होने के चांस होते हैं। वहीं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करते हुए पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर दिगंबर बेहरा ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को 2 महीने से ज्यादा खांसी रहती है तो उसे की जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके साथ ही अगर इस बीमारी का जल्द से पता चल जाए तो इसके इलाज भी जल्द ही किए जा सकते हैं, लेकिन देरी से पता लगने पर ये और खतरनाक हो जाती है। वर्ल्ड सीओपीडी डे है, हम इसको हर साल ये नवंबर 17 को ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि बोथ फॉर द पब्लिक और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं इनके सबके मन में ये कि जागरूकता लाना है अबाउट सीओपीडी। देखिए, सीओपीडी एक बड़ा क्रॉनिक लंग डिजीज है जो कि प्रिवेंटेबल है और कुछ हद तक ये ट्रीटेबल है। मैं ये नहीं भी कहूँगा कि ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, बट ट्रीटमेंट के साथ इसका लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन जिसको सीओपीडी है इसके लिए काफ़ी इनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये बहुत कम हो जाता है। ऑल्सो लाइफ स्पान भी इनका कम हो जाता है, आपने भी वही सुना। तो इसलिए हमारा ये मकसद होना चाहिए कि जैसे मैं कहा कि एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, इनका कारण हमको पता है। तो इसीलिए हम सबका प्रयास ये होना चाहिए, चाहे भी हम किस जगह पे हैं, चाहे हम पब्लिक हैं, चाहे हम हेल्थ प्रोफेशनल हैं, चाहे हम कोई भी हैं। सो एक तो इसका जैसे प्रिवेंशन हो, इसके बारे में हम सबको जागरूकता रहना चाहिए। नंबर 2, जिसको सीओपीडी डेवलप हो गया अनफॉर्चुनेटली, सो इनको जो डॉक्टर का गाइडेंस में जो भी थेरेपी, जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाएगा, इसको सही तरीके से लिया जाए। एटलीस्ट इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और एक तीसरा पॉइंट है कि वैक्सीनेशन भी एक ज़रूरी होती है। ये सीओपीडी पेशेंट्स को एक पर्टिकुलर एज के बाद निमोनिया और जो वायरल इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा, ये बहुत कॉमन होता है सीओपीडी पेशेंट को। सो ये बार बार एक्यूट इनका बढ़ जाता है इन बिटवीन, एक स्टेबल स्टेट पे होती है और एक इन बिटवीन बढ़ता जा रहा है। इसको हम एक्यूट एक्जासर्बेशन कहते हैं। इसके लिए इनको एंटीबायोटिक का ज़रूरत होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होती है, मेडिसिन का। किस एज पर हो जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, देखिए, अगर अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट किया जाए, जैसे बताया गया कि जो स्मोकर हैं, अगर इनको थोड़ा बहुत जब भी सिम्टम हुआ, इवन खांसी शुरू हो गया, मैं तो पहले कहूँगा जो हैवी स्मोकिंग करते हैं ये लोगों को, स्मोकर को अपना लंग फंक्शन करवा लेना चाहिए। वहाँ से पता चलेगा कि लंग फंक्शन इनका खराब होना शुरू हो गया या कम होना शुरू हो गया। और दूसरा है कि जैसे खांसी शुरू होता है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये स्मोकर का कफ है। आपको बता दें, पीजीआई के प्रोफेसर दिगंबर बेहरा को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। प्रोफेसर दिगंबर बेहरा टीबी और लंग कैंसर के ऊपर अभी भी शोध कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर दिगंबर का कहना है कि सीओपीडी एक गंभीर बीमारी है और इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जिसके चलते इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। वहीं सीओपीडी को लेकर अन्य डॉक्टर्स ने भी अपने विचार रखे और कहा कि इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूकता की कमी है। अगर लोगों में कोई भी लक्षण इस तरह के देखे जाते हैं तो लोगों को तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, जिससे उनका इलाज जल्द शुरू किया जा सके। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।